Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So we have another new video for you, a very exciting video जिसमें हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि इनमें क्या चार्ट पैटर्न्स अभी फॉर्म हो रहे हैं एंड हमारी फर्दर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ट पैटर्न्स. वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल अभी उनमें बचा हुआ है. राइट सो बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू turn on the notifications because a lot of times we do post very important shorts जिनमें हम काफ़ी important stocks देते हैं. So I am sure you don't want to miss out on those stocks. These are usually stocks जिनमें बहुत अच्छा potential further आगे होता है. So let's quickly start with our डेली वीडियो. सो हमारे सामने फ़िलहाल निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन सी निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है. आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स कि अगर निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं करा, 31 अगस्त के लो को ब्रीच नहीं करा, इन दैट सिनेरियो निफ्टी में एज एन अगर हमने आई थिंक ये इसको यहाँ पर डिस्कस करा था, इस इन कैंडल्स के आसपास डिस्कस करा था कि अगर निफ्टी अभी नीचे और आ सकती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल 333 से ना तो 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड निफ्टी में यहाँ पे पॉसिबल था. एंड अगर ऐसा हुआ एंड लेट्स से निफ्टी नीचे आती है तो अगर ये लो डिफेंड होता है इन दैट सिनेरियो निफ्टी यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर घूम सकती है. सो फिलहाल यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन ही दिख रही है, इनफैक्ट अ वेरी क्लियर डब्ल्यू. एंड आई थिंक हमने काफ़ी दिनों से डिस्कस करा है कि हमारी 28 सितंबर की कैंडल का हाई ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है. जब ये हाई ब्रीच होकर वहीं पर सस्टेन आएगा तब जाके हम एक निफ्टी में रिवर्सल कंफर्म होगा. सो आज वो ऑलरेडी हो चुका है. आज 28 सितंबर का हाई था 19,766.65 एंड आज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज वहीं पर दिया है निफ्टी ने 19,811.35. राइट. सो एज डिस्कस्ड यहाँ पर हमारा रिवर्सल निफ्टी का कंफर्म होता है. आज हाई लगा है 19,839.20 का. सो अगेन हमारा क्लोजिंग 811 पर आई है. सो जैसे ही हमारी 21 सितंबर की कैंडल का हाई ब्रीच होता है हम निफ्टी में फर्दर बाइंग कर सकते हैं. वाई आई एम सेइंग 21 सितंबर का हाई, बिकॉज 21 सितंबर का हाई और आज के हाई में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. सो आज 839 का हाई लगा है एंड 21 सितंबर को 848 का हाई लगा था. सो हार्डली 9 पॉइंट्स देयर. सो इसलिए हम 21 सितंबर के हाई के ऊपर ही बाइंग करेंगे. 19,848.75 ब्रीच होते ही हम निफ्टी में बाय कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 20,050.65. देन 20,115.70. वाई इसका लो बिकॉज यहाँ पर एक गैप छूटा है. एंड देन 20,195.35 फॉर निफ्टी. अगर आज का हमारा लो ब्रीच होता है विच इज़ 19,756.95, जो आइडियली इस लेवल से भी नीचे होगा, 28 सितंबर के हाई से नीचे होगा, इन दैट सिनेरियो हम मार्केट में फर्दर सेल कर सकते हैं. पहला टारगेट हमारा आएगा 19,565.45. देन आई एम सॉरी, just a minute. Okay, so it's I think because I'm using a new browser, I don't know ये चीज़ बार बार हो जाती है इसमें. Just give me a minute please. Okay, and then हमारा सपोर्ट 2 आएगा 19,480.50 and then this particular level 19,333.60 that we had discussed earlier as well. Now let's quickly move on to Bank Nifty. Oh god, what is this? This is happening every day. I think I should switch back to Chrome only. Anyway, आज के लिए हम फिलहाल इसी में डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारे सामने अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन सी दैट बैंक निफ्टी में एक बहुत क्लियर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है इन द लॉन्ग टर्म. पहले ये एक शॉर्ट टर्म में डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ से बैंक निफ्टी में डबल टॉप लगा, हमने ये डिस्कस करा था. एंड देन कंटिन्यूसली इन्वर्टेड हैमर्स बने, ये एक बियरिश सिग्नल को इंडिकेट करता है. सो यहाँ से कंटिन्यूस इन्वर्टेड हैमर्स बन के मार्केट नीचे आई, यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया एंड अब फिलहाल एक लॉन्ग टर्म में डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन निफ्टी बैंक निफ्टी में हो रही है. सो आज बैंक निफ्टी में एक डॉजी कैंडल बनी है. हाई लगा है 44,710 का एंड 28 सितंबर का हाई है 44,756.80.
सो डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है, जैसे ही लो ब्रीच होता है हम सेल करते हैं, हाई ब्रीच होता है तो हम बाय करते हैं। तो जैसे ही आज का लो ब्रीच होगा 44,411.40, पहला सपोर्ट आएगा 44,004.55, देन 43,796.75 एंड 43,672.45 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई, इंस्टेड ऑफ दिस डॉजीज हाई हम इसी हाई को कंसिडर करेंगे 28 सितंबर के हाई को, बिकॉज अगेन यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो 44,756.80 जैसी ब्रीच होगा एंड लेट्स से वहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है 15 मिनट्स की, दैट सिनेरियो हमारा रिवर्सल कंफर्म होता है। सो पहला रेजिस्टेंस हमारा आएगा 44,936.55, 44,996.75 एंड 45,276.80. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is Gujarat Ambuja Exports. So as we can very clearly see that इस stock में भी एक rounding bottom की formation हो रही है। Ideally इसके rounding bottom का breakout 327 पर था, जो ऑलरेडी आ चुका है, राइट, 25 सितंबर को। सो नाउ दिस स्टॉक इज़ ऑन अ फ्रेश ब्रेकआउट, इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलेगा अबव दिस हाई 394.15, ये इसका लाइफ टाइम हाई है। सो हम इस स्टॉक को CMP पर बाय कर सकते हैं एट 369.95। हमारा इसका पहला टारगेट आइडली डे हाई रहेगा 373, पहला टारगेट यही रहेगा। देन द सेकेंड टारगेट वुड बी 394.15, 19 अप्रैल का हाई विच इज़ ऑल्सो इट्स लाइफ टाइम हाई, एंड देन 421.9, 448.9 एंड 505 which we also have on the screen here. And ideally if I were to talk about the stop loss of the stock, इसका stop loss ideally काफ़ी ऊपर है। So I'm sorry, इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, दैट्स व्हाट आई मेंट। सो आइडियली अगर ये स्टॉक में कोई भी हमें डिप देखने के लिए मिलता है, इन दैट सिनेरियो लेट्स से अगर ये स्टॉक हमारा इस प्राइस तक नीचे आ जाए 327 तक, देन ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा टिल दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो राउंडिंग बॉटम के हमने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं, अभी इसका रीसेंट एग्जांपल था गोदरेज इंडस्ट्रीज़। सो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में यही हुआ था, राउंडिंग बॉटम बना था, ये स्टॉक वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया एग्जैक्टली इस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट लेवल पर। आई थिंक उसका ब्रेकआउट लेवल था 550 रुपीज़। आई पर्सनली बॉट इट एट 558 रुपीज़ गोदरेज इंडस्ट्रीज, मैं उसमें प्रॉफिट भी बुक कर चुकी हूँ। सो इसमें भी लेट्स से, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में ये हुआ तो ये स्टॉक भी नीचे आए, बट आई एम जस्ट सेइंग लेट्स से अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, आइडली ये स्टॉक हमारे CMP पर भी बाय बनता है, बट अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया तो एज लॉन्ग एज ये 327 को नहीं काटे, ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप ही रहेगा। नाउ another stock I'd like to talk about is Tanla Platforms. Tanla Platforms में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, न्यू रेंज ब्रेकआउट। आइडियली काफ़ी टाइम से ये स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था इसी प्राइस पर, एंड इसने आज इस प्राइस को ब्रीच करा है। सो CMP पर भी हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 1104.10, पहला टारगेट डे हाई रहेगा 1119.90, देन 1146.85, 1181.95 and 1212.90 for Tanla Platforms. From the current price 1104 से हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1088 रुपीज़ for Tanla. The third stock is Lakshmi Organics. If you people remember, हमने स्टॉक को अभी कुछ टाइम पहले भी बाय दिया था, आई थिंक आफ्टर दिस कैंडल 29 अगस्त के कैंडल के बाद। देन स्टॉक में हमारा प्रॉफिट बुक हुआ एंड देन ये वापस से नीचे आया। सो अगेन ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर आया हुआ है। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज़ अगेन अ बाय, अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं, दैट सिनेरियो 302.20 इज द CMP, पहला टारगेट हमारा इसका डे हाई रहेगा 306, सेकेंड टारगेट 320.95, सॉरी सेकेंड टारगेट 321, यहाँ पर इसमें एग्जैक्टली डबल टॉप लगकर ये स्टॉक नीचे गया था, यहाँ 320.95 लगा है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इसकी 321। सो दिस इज़ व्हाट अ डबल टॉप इज़। अभी हमने आपको एक एग्जांपल और दिखाया था बैंक निफ्टी का, जब भी किसी स्टॉक में डबल टॉप लगे बेटर है हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें।
या तो सो आई गिव यू एन एग्जांपल, गोदरेज इंडस्ट्रीज में आई थिंक आई बुक्ड माई प्रॉफिट एट 698 रुपीज़, बिकॉज उसमें 699 उसका लाइफ टाइम हाई था. आई थॉट दैट वो प्रॉब्ली वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, बट सिंस उस दिन वो स्टॉक 20% बढ़ा था, द स्टॉक वेंट अप टू 721 विदाउट इवन कंसिडरिंग कि 699 पे एक रेजिस्टेंस है. बट आइडली ऐसा होता है, रेजिस्टेंस पे स्टॉक रुकता है. यहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ, 5 पैसे से डबल टॉप लगा एंड ये स्टॉक में हमें करेक्शन देखने के लिए मिला, राइट. सो एनीवे इसका सेकंड टारगेट रहेगा 321. जस्ट इन केस आई एम जस्ट टीचिंग यू पीपल हाउ टू सी चार्ट्स. लेट्स से अगर आपने यहाँ पे इसको बाय करा, वापस से ये इस प्राइस पर आता है, अगर इसने 321 को ब्रीच नहीं करा, डबल टॉप लगाया, सो प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट देयर, हमें दोबारा एंट्री की चांस डेफिनेटली मिलेगी. सो 321 इज़ द नेक्स्ट प्राइस एंड 348 रुपीज़ फॉर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडली रहेगा 290 रुपीज़ फॉर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. The next share I'd like to talk about is City Union Bank. As we can very clearly see that इसमें एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. आज इसमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है. हम इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं 140.80 पर. पहला टारगेट इसका रहेगा 146 रुपीज़, 157 रुपीज़ एंड 161.90 फॉर सिटी यूनियन बैंक. इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 137.90 फॉर सिटी यूनियन बैंक. इस कैंडल का हाई रहेगा 11th ऑफ सितंबर, क्योंकि यहीं से इसमें ब्रेकआउट आया है. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट टुडे इज़ शोभा. ये रियल एस्टेट का स्टॉक है एंड इट हैज़ इट्स मैसिव प्रेजेंस इन दुबई. सो इवन व्हेन यू गो टू दुबई, सो वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग में शोभा का नाम दिखता है. इंडिया में भी प्रेजेंस है बट नॉट एज गुड एज दुबई. सो अगेन आई एम श्योर वी आर अवेयर दैट रियल एस्टेट सेक्टर में भी ब्रेकआउट आया है. वाई आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट शोभा इज़ बिकॉज शोभा का स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स इन ऑल द रियल एस्टेट स्टॉक्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 29th ऑफ मार्च से इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं. यहाँ पर इसमें आज एक रेंज ब्रेकआउट आया है, 750 रुपीज़ का प्राइस को इसने ब्रीच करा है, विच इज़ ऑल्सो इट्स न्यू 52 वीक हाई. सो शोभा में आइडली तो अभी एक डॉजी कैंडल बनी है, 755 पर क्लोज आया है. ये हमारा CMP पर भी बाय बनता है. पहला टारगेट डे हाई रहेगा 772.65 फॉर शोभा. ये इंट्राडे के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं. देन 793 would be the second target for Sobha and आइडली इसका टारगेट स्ट्रेट ऑफ इसके बाद 894 आता है, बट वी विल स्टिल कंसिडर 858.65 एंड 899.90 फॉर शोभा. हमारा इस स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट. शोभा का स्टॉप लॉस आइडली हमारा 720 रुपीज़ पर रहेगा. इनफैक्ट अगर इसमें कोई भी डिप आता तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. जस्ट अ रिक्वेस्ट, in case if you have friends जो stock market करते हैं and if you know that they're making losses in the stock market, so do recommend our channel to them, do share the video. I am affirmative कि अगर कोई losses करता है, अगर वो हमारा channel देखेगा, हमारी advice को follow करेगा, so उसको losses होना market में definitely कम हो जाएंगे. because this is one thing that I have changed in my trading strategy, because I told you people earlier that I've done options, I've done futures and everything, and I came to realize that equity is one of the best, because number one इसमें हमें टेंशन कम होता है. we don't have to sit in front of the screen the entire day. इंट्राडे में हमें पूरे दिन स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, स्पेशली अगर हमने ऑप्शंस लिए हैं, because of the premium decays, right. so this is something I think equity trading, swing trading आपको एक adrenaline rush नहीं देती है, but then eventually at the end of the market what we need is not an adrenaline rush, but all we need is profit. So with this particular मेथड ऑफ ट्रेडिंग हमें आराम से महीने के एंड में 8 to 10% का प्रॉफिट हो जाता है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट. सो एनी वे, डू रिकमेंड द चैनल इन केस इफ यू happen to like the video. So that's all for today. Any questions you have for me, do feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to reply, and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.